मॉड्यूल 52 सोशल चेंज इन मॉडर्न सोसाइटीज। अब हम देखते हैं कि जो मॉडर्न सोसाइटीज हैं उनमें सोशल चेंज और सोशल जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है उसके किस तरह के असरात इंडिविजुअल की लाइफ में, ग्रुप की लाइफ में और ओवरऑल एक सोसाइटल लेवल पे किस तरह की तब्दीलियां जो आ रही हैं मॉडर्न वर्ल्ड की हम बात करेंगे। और अब हम देखते हैं कि जो मॉडर्न किसको कहा जाए, किसको ना कहा जाए, कौन सी डेफिनेशन है जो किसी भी कंट्री को या किसी भी सोसाइटी को वो कहती है टू बी ए मॉडर्न और नॉट टू बी ए मॉडर्न। लेकिन एक चीज ध्यान में रहे कि जो लफ्ज मॉडर्न का है ये इंडस्ट्रियल सोसाइटी, इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ है। आइए हम देखते हैं मॉडर्न सोसाइटी की डेफिनेशन क्या है। मॉडर्न सोसाइटी इज इंडस्ट्रियल सोसाइटी, जैसा मैं अर्ज कर चुका हूं कि जो भी इंडस्ट्रियल सोसाइटी है उसको मॉडर्न कहा जाएगा। और टू मॉडर्नाइज अ सोसाइटी इज फर्स्ट ऑफ ऑल टू इंडस्ट्रियलाइज इट। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब हमने किसी सोसाइटी को मॉडर्न करना है तो उसका प्री रेक्विजिट यह है कि उसको इंडस्ट्रियलाइज किया जाए। जब तक वो इंडस्ट्रियलाइज नहीं होगा वो मॉडर्न नहीं हो सकेगा। हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो राइज ऑफ मॉडर्न सोसाइटीज हैव बीन इनएक्सट्रिकेबली लिंक्ड विद द इमर्जेंस ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी। अब यहां पे ये लफ्ज थोड़ा सा हैवी लोडेड है, जिसको कहते हैं इनएक्सट्रिकेबली। इसका मतलब हुआ जिसको आप जुदा ना कर सकें किसी भी सूरत में। यानी दूसरे लफ्जों में यह हुआ कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी और मॉडर्न सोसाइटी ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको आप जुदा जुदा नहीं दे सकेंगे। जहां पे भी आप मॉडर्न सोसाइटी देखेंगे वही सोसाइटी आपको इंडस्ट्रियल सोसाइटी भी नजर आएगी। अब हम बात करते हैं इसके फीचर की। सो ऑल द फीचर दैट आर एसोसिएटेड विद मॉडर्निटी can be shown to be related to the set of changes no more than 2 centuries ago brought into being the industrial type of society। अब फिर वही बात मैं दोहराने जा रहा हूं कि जो भी सोसाइटी इंडस्ट्रियल है वो मॉडर्न है और मॉडर्नाइज होने के लिए इंडस्ट्रियलाइज होना जरूरी है। और जो मॉडर्निटी का कॉन्सेप्ट है वो मॉडर्नाइजेशन से जुड़ा हुआ है और ये कॉन्सेप्ट उतना ही पुराना है जितना इंडस्ट्री की एमरजेंस पुरानी है। और इंडस्ट्री की एमरजेंस के हवाले से अगर मैं कट पॉइंट आपको बताऊं वो है स्टीम इंजन, यानी 1750 से ऑनवर्ड वो इंडस्ट्रियल जो रेवोल्यूशन आया है। तो मॉडर्निटी भी जुड़ी हुई है इसके साथ, इस कॉन्सेप्ट के साथ, और मॉडर्नाइजेशन भी जुड़ी हुई है इस कॉन्सेप्ट के साथ। आगे हम देखते हैं कि द टर्म्स इंडस्ट्रियलिज्म एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी इंप्लाई फार मोर देन द इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल कंपोनेंट्स दैट मेक अप देयर कोर। तो दूसरे लफ्जों में यह कह लें कि जो इंडस्ट्रियलिज्म और इंडस्ट्रियल सोसाइटी है वो इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल कंपोनेंट या रेवोल्यूशन का नाम नहीं है, वो इससे ब्रॉड कॉन्सेप्ट है जिसको हम इंडस्ट्रियलिज्म और इंडस्ट्रियल सोसाइटी की बात करते हैं। सो इंडस्ट्रियलिज्म को डिफाइन किया जा सकता है कि इंडस्ट्रियलिज्म इज अ वे ऑफ लाइफ। अब ये बहुत अहम यहां पे है। जब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन तो इसका मतलब है टू इंट्रोड्यूस इंडस्ट्री। जब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियलिज्म की तो ये इज्म जब बनता है तो इट बिकम्स अ वे ऑफ लाइफ, यानी ये तर्ज जिंदगी का नाम इंडस्ट्रियलिज्म है। एक खास तरह से सोचना और अंदाज तफक्कर और अंदाज तमद्दुन का नाम इंडस्ट्रियलिज्म है, जिसको वो और ये इंडस्ट्रियल सोसाइटीज में पाया जाता है। वो कहते हैं कि इट इनकम्पासेस प्रोफाउंड इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल चेंजेस। यानी दूसरे लफ्जों में यूं कह लें कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी के अंदर सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और कल्चरल जो कंपोनेंट हैं वो सारे उसमें आ जाते हैं और ये कॉम्प्रिहेंसिव ट्रांसफॉर्मेशन करती है किसी भी सोसाइटी में। सो मॉडर्नाइजेशन इन दिस कॉन्टेक्स्ट वाज अंडरस्टूड एज टेक्नोलॉजिकल innovation and development of globally competitive innovative industry, the growth of productivity of labor and capital, creation of new product and services। अब ये जो बातें जितनी बहुत सारी मैं पढ़ गया हूं शायद आपको समझ आई या नहीं कि मॉडर्नाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसमें टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन भी है, उसमें डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट भी है, उसमें लेबर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना भी है और कैपिटल को जनरेट करना भी है। अब हम देखते हैं कि जो सोशल चेंजेस क्या आ रही हैं। अब एक एक करके हम इसको देखेंगे कि कौन सी चेंजेस आ रही हैं। एक पहली जो चेंज है वो है यूनिवर्सल सोशल प्रोसेस
प्रोसेसेस एंड इनवेरिएंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट। अब ये एक चेंज आ रही है और वो मॉडर्न सोसाइटी में कि वहाँ पे जो सोशल इंटरेक्शन है, जो सोशल प्रोसेसेस हो रहे हैं और उनकी जो खसूसियात हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड फैल रही हैं, यूनिवर्सलाइज हो रही हैं। वो एक खित्ते की नहीं रही बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड फैल रही हैं। दूसरी बात उसमें सिविलाइजेशनल वेरिएबिलिटी एंड यूनिक फीचर ऑफ कल्चरल प्रोग्राम्स। और दूसरी उसमें यह है कि वहां पर जो तहजीब और तमद्दुन वहां पे है, जो डिफरेंट कल्चर प्रोग्राम्स हैं वो भी फैल रहे हैं, वो भी यूनिवर्सलाइज हो रहे हैं और उनकी जो स्पेसिफिक वैल्यू ओरिएंटेशंस हैं और एमेंसिपेटिव ट्रेंड और एंटीनोमीज हैं वो भी स्प्रेड हो रही हैं। यानी जो भी वहां पे वैल्यू सिस्टम है, ओरिएंटेशन है, वो स्प्रेड हो रही हैं और अक्रॉस द वर्ल्ड जा रही हैं। फिर परफॉर्मेंस ऑफ चेंज एंड इनोवेटिवनेस, टाइम ओरिएंटेशन, फोकस ऑन चेंज एंड इनोवेशन। फिर अगली बात यह है कि जो भी तख्लीकी काम वहां पे हो रहा है, जो तब्दीली हो रही है, जो परफॉर्मेंस हो रही है, वो भी यूनिवर्सलाइज हो रही है और उसकी परफॉर्मेंस और उसकी ओरिएंटेशन और उसकी एक्टिविटीज इनोवेशन की शक्ल में, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की वजह से। फिर वहां पे जो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, कंपेटिटिवनेस आ रही है, वहां पे जो एक माहौल है उसको आप उसके अंदर आप एक कंपटीशन का, आगे बढ़ने का, एक दूसरे को नीचा दिखाने का, एक दूसरे से सबकत ले जाने का जो जो कल्चर है वो वहां पे बढ़ रहा है। क्वालिटी ऑफ लाइफ वहां पे बेहतर हो रही है सोसाइटी में और स्टैंडर्ड्स और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज लोगों के लिए बेहतर हो रही हैं। तो नेटशल ये कह लें कि यहां पे भी इंडस्ट्रियल सोसाइटी बनी है और मॉडर्निटी वहां पे आई है। तो मॉडर्निटी क्या हुआ कि जो मल्टी डायमेंशनल एंड सिस्टमैटिक एप्लीकेशन ऑफ द फुल सेट ऑफ अवॉर्मेंटेड थियरीज ऑफ मॉडर्निटी, कि जो भी चीजें हमने देखी इसमें कि मॉडर्न सोसाइटीज में मॉडर्निटी की वजह से आई और थियरीज उसके ऊपर डेवलप हुई, उसमें वो उसके समरात यूनिवर्सल लेवल पे हमें नजर आए। और मॉडर्नाइजेशन क्या है? इट्स बेसिकली होलिस्टिक एंड जो एडवोकेट कंप्रीहेंशन। मैं बिल्कुल लास्ट पे थोड़ा सा आपको ये समझा दूं कि मॉडर्नाइजेशन नाम है मॉडर्न होने का, और जहां पे भी आइजेशन का कॉन्सेप्ट हो जाए, वो मॉडर्नाइजेशन हो, वो ग्लोबलाइजेशन हो, वो मैकडोनलाइजेशन हो, आइजेशन जहां पे भी लगेगा तो वो उसके प्रोसेस को हम कहेंगे। जैसे हमने कहा मॉडर्नाइजेशन, तो इसका मतलब ये हुआ कि मॉडर्न बनने का जो अमल है, जो प्रोसेस है, उसको मॉडर्नाइजेशन कहेंगे। मॉडर्निटी एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है कि जो भी चीज मॉडर्न वर्ल्ड के साथ जुड़ी हुई है वो मॉडर्निटी से रिलेट करती है। अब इसी के साथ वो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मॉडर्निज्म का कॉन्सेप्ट। तो मॉडर्निज्म जो है वो बुनियादी तौर पे वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ डूइंग थिंग्स, जिसका लिटरेचर के साथ, आर्ट्स के साथ, ह्यूमैनिटीज के साथ ताल्लुक है, वो मॉडर्निज्म है। वो बेसिकली वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ डूइंग, वे ऑफ कॉम्प्रिहेंशन है, जिसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे।